वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार में शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग चल रही है और इसी बीच यहाँ पे सचिवालय को लेकर के यहाँ पे अपडेट दी गई है, जो कि आपके ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के दी गई है। एक बार देखते हैं यहाँ पे। देखिए, यहाँ पे सचिवालय सूत्रों से अपडेट है कि बिहार टीचर ट्रांसफ़र को लेकर के बड़ी खबर है। आज शिक्षा विभाग की हुई महत्वपूर्ण बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया गया है। ठीक है, आपको याद होगा कि यहाँ पे 21 सूत्रीय मांग, ठीक है, आपको याद होगा कि 21 सूत्रीय मांग आनंद कौशल सिंह के द्वारा की जा रही है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण नोटिस भी आपकी जारी की गई हैं। लेकिन यहाँ पे पहले देख लेते हैं कि सचिवालय सूत्रों से क्या कुछ अपडेट आई हुई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि बैठक में बचे हुए शिक्षक के ट्रांसफ़र को लेकर के यहाँ पे चर्चा की गई है। अब इसमें बचे हुए, चाहे वो 3400 की अगर बात करें, 32 की बात करें, या पटना ज़िले को लेकर के बात करें, या जो भी प्रक्रिया आपकी लंबित है उन सभी को, ठीक है, सभी चीज़ों को लेकर के यहाँ पे बात की गई है। तो यहाँ पे बैठक में बचे हुए शिक्षकों के ट्रांसफ़र को लेकर के चर्चा की गई है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे तो दिया गया कि म्यूचुअल फिर से यहाँ पे होगा शुरू, जल्द पोर्टल होगा ओपन। कुछ कैंडिडेट का यहाँ पे मांग है, ठीक है, कि जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया आपकी चल रही थी वो प्रक्रिया फिर से यहाँ पे स्टार्ट की जाए, क्योंकि आपका म्यूचुअल ट्रांसफ़र अभी बंद कर दिया गया है इस शिक्षा कोर्स पर। ठीक है, तो ऐसे में जो भी कैंडिडेट का ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं हो पाया था, वो कैंडिडेट यहाँ पे लगातार मांग कर रहे हैं कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए जो पोर्टल जो है फिर से ओपन किया जाए। तो ये जल्द ही शुरू होने वाला है, लेकिन अभी थोड़ा सा हमको लगता है कि 2-4 दिन अभी समय आपका यहाँ पे देना पड़ेगा। और लगभग 31,000 के आसपास, आपको याद होगा कि 31,155 शिक्षकों का म्यूचुअल ट्रांसफ़र की जो है लिस्ट जारी हो चुकी है। और वहीं पे अगर हम लोग सामान्य की बात करें तो सामान्य में ऐसे लाखों कैंडिडेट हैं, यहाँ पे लाखों ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका ट्रांसफ़र पोस्टिंग किया गया है। अलग अलग जो है यहाँ पे जो लिस्ट आपकी जारी की जा रही थी, जैसे 26,000 किया गया था, फिर 34,000 किया गया था, ऐसे करके कई सारी लिस्ट आपकी जारी की गई थी। अब यहाँ पे म्यूचुअल ट्रांसफ़र फिर से जो है दोबारा यहाँ पे शुरू करने को लेकर के बात की जा रही है। तो देखिए कब तक यहाँ पे आता है, लेकिन जल्द ही यहाँ पे आपका जो है देखने को मिल सकता है। म्यूचुअल ट्रांसफ़र ले चुके शिक्षकों का हो रहा है डाटा तैयार, जल्द बाकी बचे हुए शिक्षकों का यहाँ पे ट्रांसफ़र जो वो किया जाएगा। अब म्यूचुअल में ऐसा है कि देखिए, सामान्य की अगर बात करें हम लोग, तो जो सामान्य ट्रांसफ़र आपका किया गया था, इसमें जो है 3432 का जो है ट्रांसफ़र लिस्ट, यानी कि जो विद्यालय आवंटन किया गया था, अभी भी कुछ कैंडिडेट बाकी हैं जिनका अभी विद्यालय आवंटन नहीं किया गया है। लेकिन ये जो म्यूचुअल को लेकर के बात की जा रही है कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र ले चुके शिक्षकों का जो डाटा है वो तैयार किया जा रहा है। अब इसमें ये देखा जा रहा है कि जो आपका म्यूचुअल ट्रांसफ़र किया गया था, जैसे अभी हमने आपको बताया कि 31,155 का म्यूचुअल ट्रांसफ़र किया गया। अब ये कैंडिडेट किन्होंने, मतलब कि कितनों ने यहाँ पे विद्यालय में योगदान किया हुआ है, ठीक है, और कितने शिक्षक जो है विद्यालय में योगदान नहीं किए हुए हैं, तो इसका जो है डाटा अब यहाँ पे तैयार हो रहा है अलग अलग जिलों से। अब वहाँ पे ये चीज़ देखा जाएगा कि कितने ने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया, कितने नहीं ज्वाइन किए हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि जो भी रिक्तियाँ आपकी बची होंगी, उसके बाद जो आपकी प्रक्रिया होगी फिर से यहाँ पे स्टार्ट की जाएगी और वहाँ पर कैंडिडेट का यहाँ पे ट्रांसफ़र पोस्टिंग किया जाएगा। उनको एक बार और मौका दिया जाएगा कि अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, अगर नहीं करते हैं तो फिर वहाँ पे रिक्तियाँ रहेंगी और उसी के हिसाब से आगे की प्रक्रिया आपकी चलती रहेगी। तो जो भी शिक्षक हैं उनका जो भी शिक्षक का अभी ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं किया गया है, तो ऐसे शिक्षक का जो है ट्रांसफ़र अब जल्द हो जाएगा, जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे बचे हुए हैं। अंतर जिला को लेकर के अगर बात करें यहाँ पे कि अंतर जिला एवं सेम जिला में छूटे हुए शिक्षकों को मिलेगा स्थानांतरण का बड़ा फायदा। जैसे कि अभी आपने देखा होगा 3 जिले का विकल्प, ठीक है, 3 जिले का विकल्प भी अभी पेंडिंग में पड़ा हुआ है। 7 अगस्त 2025 को एक नोटिस आपकी जारी की गई थी, ठीक है, 7 अगस्त 2025 को एक नोटिस जारी की गई थी, यानी कि ट्विटर हैंडल पर सीएम नीतीश जी के द्वारा दिया गया था कि अंतर जिला जितने भी शिक्षक है, चाहे वो महिला शिक्षक हो चाहे वो पुरुष शिक्षक हो, सभी शिक्षकों का जो है यहाँ पे 3 जिलों का विकल्प लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी देखा जाए तो इस शिक्षा कोर्स पर, ठीक है, इस शिक्षा कोर्स पर जो है ऐसा कुछ भी अपडेट अभी देखने को नहीं मिला है, यानी कि 3 जिलों का विकल्प अभी पूरी तरह से जो है यहाँ पे पोर्टल ओपन नहीं किया गया है कि आप जिससे फुलफिल कर पाएंगे। तो अंतर जिला एवं सेम जिला में छूटे हुए जो भी शिक्षक हैं उनका स्थानांतरण अब यहाँ पे आपको बड़ा फायदा मिलेगा। एक तो अंतर जिला के लिए तो बड़ा फायदा मिलेगा ही मिलेगा, जो 3 जिलों का विकल्प इनको दिया जा रहा है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो 3 जिलों का विकल्प यहाँ पे दिया जा रहा है उसमें ही आपका जो है पदस्थापन किया जाएगा, ठीक है, वहीं पर यहाँ पे पदस्थापन किया जाएगा। अब वहाँ पे आपका इससे बाहर कहीं पर भी नहीं किया जाएगा, यानी कि 3 जिलों में ही आपको कर दिया जाएगा पदस्थापन किसी विद्यालय में, ठीक है। तो इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो जितने भी कैंडिडेट, चाहे वो अंतर जिला वाले कैंडिडेट हो चाहे वो सेम जिला वाले कैंडिडेट हो, जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे छूट गए हैं और शिक्षकों का यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं हो पाया है, तो अब ट्रांसफ़र हो जाएगा, उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा जो फ़ायदा देखने को मिलेगा। और इधर आपकी समिति गठित की जा रही है, कमेटी गठित की जा रही है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं चीज़ें अब जो दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे एक अलग तरीके से होगा, तो उसको भी हम लोग को ज़रूर देखने को मिलेगा जल्द ही।
शिक्षक दिवस के दिन सभी शिक्षकों को मिल सकता है गुड न्यूज। यानी कहने का मतलब ये है कि शिक्षक दिवस के दिन, ठीक है, यानी कि 5 सितंबर के दिन आपको जो गुड न्यूज मिल सकता है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 31 अगस्त, अभी जैसे हमने आपको पहले भी बताया था कि 31 अगस्त तक आपकी जो भी शिक्षक यानी कि ट्रांसफर संबंधित से जो भी शिकायतें आई हुई हैं उसकी समीक्षा की जाएगी। उसके बाद से आगे की प्रक्रिया आपकी होगी। यानी कि 31 अगस्त के पहले कोई भी चीज़ यहाँ पे देखने को आपको नहीं मिलेगी। यानी कि कोई भी ट्रांसफर से संबंधित जो लिस्ट है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। कभी भी आएगा तो वो 31 के बाद ही आ सकता है, जो उम्मीद यहाँ पे बन रही है, क्योंकि अभी समीक्षा की जाएगी। उसके बाद से समीक्षा होने के बाद आपका जो है फिर यहाँ पे ट्रांसफर पोस्टिंग की लिस्ट आपकी जारी की जाएगी। अब उसमें हम लोग या बात करें सामान्य ट्रांसफर हो या अगर बात करें यहाँ पे कि म्यूचुअल ट्रांसफर हो, ठीक है, चाहे वो म्यूचुअल ट्रांसफर हो, ठीक है। अब म्यूचुअल ट्रांसफर या सामान्य ट्रांसफर में जो अंतर जिला है या सेम जिला की बात करें हम लोग या सेम जिला है, तो दोनों प्रकार के शिक्षकों का यहाँ पे जो है लिस्ट वो देखने को मिलेगा। तो ये एक गुड न्यूज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है, एक संभावना है इसमें। और एक यहाँ पे अपडेट और भी देखने को मिला है कि हर हाल में बचे हुए जो भी शिक्षक हैं, यानी कि जितने भी शिक्षक हैं, अभी ट्रांसफ़र का विभाग यहाँ पे लक्ष्य रखा गया है कि जो भी शिक्षक हैं, चाहे अगर बात करें मान लीजिए सामान्य में उनका ट्रांसफ़र नहीं हो पाया या म्यूचुअल में ट्रांसफ़र नहीं हो पाया, तो ऐसे कैंडिडेटों पे यहाँ पे विचार किया जा रहा है कि जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे छूट गए हैं या बच गए हैं, जिनका ट्रांसफ़र नहीं म्यूचुअल मिल पा रहा है, ना ही सामान्य हो पाया है, तो उनके लिए भी अलग से जो है विचार विमर्श चल रहा है। और लक्ष्य ये ही है कि सभी शिक्षकों का एक एक करके ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर दिया जाए। टीआरई 3 सामान्य ट्रांसफर में भी चर्चा तेज है। देखिए, सामान्य ट्रांसफर की चर्चा इसलिए तेज है क्योंकि यहाँ पे अगर बात करें कुछ कैंडिडेट का टीआरई 3.0 जो म्यूचुअल ट्रांसफर किया गया था आपका, उसमें जो है पदस्थापन स्थानांतरण पदस्थापन का लेटर भी उनको जारी किया गया है। तो यहाँ पे अब जिनका नहीं हो पा रहा है, टीआरई 3 की हम लोग बात कर रहे हैं, जिन कैंडिडेट का म्यूचुअल नहीं मिल पा रहा है, तो उनके लिए यहाँ पे सामान्य ट्रांसफर ही एक रास्ता है जो कि इसी के द्वारा जो उनका ट्रांसफर हो पाएगा। तो इसलिए यहाँ पे चर्चा तेज है कि जो भी टीआरई 3.0 की अगर बात करें हम लोग या यहाँ पे हम लोग बात करें सक्षमता 2 वाले कैंडिडेट, ठीक है, ये दोनों प्रकार के जो शिक्षक हैं यहाँ पे, ऐसे में क्या होगा कि ट्रांसफ़र इनका सामान्य ट्रांसफ़र ही किया जाएगा, या जिनका नहीं हो पा रहा है तो फिर सामान्य ट्रांसफ़र के द्वारा ही इनका ट्रांसफ़र हो पाएगा, अन्यथा अलग तरीके से विभाग हो सकता है कि कोई दूसरा यहाँ पे आपको दे। वैसे भी आपने देखा होगा कि कमेटी यहाँ पे गठित की जाएगी, तो उसके अनुसार जो भी यहाँ पे विधिवत जो दिशा निर्देश आपके जारी किए जाएंगे, ठीक है, उसी के अनुसार हो सकता है कि आपको फिर से ट्रांसफ़र पोस्टिंग ऑर्डर देखने को मिले। अब यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ पे कि आनंद कौशल सिंह के द्वारा कि पटना से बड़ी खबर है, भूख हड़ताल सत्याग्रह का असर शुरू हो गया है। आपको याद होगा कि 26 अगस्त को ही यहाँ पे भूख हड़ताल को लेकर के यहाँ पे सरकार को अल्टीमेटम दिया गया था। उसके पहले की सरकार जो है शिक्षा विभाग जो भी मतलब कि प्रक्रियाएं लंबित हैं ट्रांसफर संबंधित वेतन को लेकर के, उसको जो निपटारा करे, लेकिन नहीं हो पाया। तो इसलिए यहाँ पे 26 अगस्त 2025 को पटना में माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष किए गए ऐतिहासिक भूख हड़ताल सत्याग्रह का सकारात्मक परिणाम सामने वो देखने को मिला है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि विशिष्ट शिक्षक अध्यापक प्रधान शिक्षक संघ के मांग के पत्र के बिंदु 9 के अनुसार योगदान से वंचित प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापकों को योगदान करने का अवसर शिक्षा विभाग ने प्रदान कर दिया है। यानी कि जो एचएम है, ठीक है, और हेडमास्टर, यहाँ पे जो बात की गई है प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक की बात चल रही है कि यहाँ पे शिक्षा विभाग ने प्रदान किया है क्या, योगदान करने का अवसर यहाँ पे फिर से यहाँ पे दिया है, ठीक है। तो ऐसे करके जो है जो भी मांग है वो अब पूरा हो जा रहा है। तो ऐसे में जो भी 21 सूत्रीय मांग है उस पर संज्ञान लेने के लेकर के यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा विभाग के डॉक्टर एस सिद्धार्थ सर का धन्यवाद करते हैं। अब लाखों शिक्षकों को अपेक्षा है कि सेवा निरंतरता, पे प्रोटेक्शन के साथ साथ समस्थानिक इंडेक्स में वेतन निर्धारण, वेतन वृद्धि, शेष शिक्षकों का अंतर जिला, सेम जिला और स्थानांतरण पटना जिला से होल्ड हटाने तथा प्रमोशन सहित सभी 21 सूत्री मांग को भी शीघ्र यहाँ पे पूरा किया जाए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। देखिए कई सारे नोटिस भी आपकी जारी की गई हेडमास्टर, हेड टीचर को लेकर के।